वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ में आज एक आईपीओ की हम बातचीत करने वाले हैं। दरअसल आईपीओ का दिन तो दूसरा है। एरिस इंफ्रा के आईपीओ की बातचीत करनी है और एरिस इंफ्रा का आईपीओ आज सेकंड डे है। 18 से खुला, 20 जून तक ये आईपीओ खुला रहेगा। अब तक आधा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि आधा गुना 50% सब्सक्राइब हो चुका है। 210 से 212 रुपये इसका इशू प्राइस है। 499 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू है और 25 जून को लिस्टिंग होगी। B2B कारोबार के अंदर कंपनी कामकाज करती है। इंफ्रा स्पेस के लिए प्रोक्योरमेंट सप्लाई करती है। 1458 वेंडर्स हैं, 2133 ग्राहक हैं। जे कुमार, कैपेसाइट, एफकॉन्स, EMS कंपनी के ग्राहक में शामिल हैं। 225 करोड़ रुपए ये लोग ऑलरेडी एंकर बुक से जुटा चुके हैं। सिटी ग्रुप, इमर्ज कैपिटल, राजस्थान ग्लोबल जैसे नाम जो कि इसके एंकर बुक में हैं। ब्रोकरेज हाउस में बजाज की सब्सक्राइब, BP डेल्थ की सब्सक्राइब, कुंवर जी की सब्सक्राइब, वेंचुरा की सब्सक्राइब, SMC की न्यूट्रल, अरिहंत की न्यूट्रल, केनरा बैंक की न्यूट्रल। ये अब तक का लेखा जोखा है इसका। रचित सर, अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो, क्या करना चाहिए इस आईपीओ में? सर फॉर द टाइम बीइंग थोड़ी सी दूरी बना के रखेंगे तो ज्यादा सही लगता है। और इसके पीछे का कारण ये है सर, ये आईपीओ के जस्ट पहले प्रॉफिट में आई है। उसके पहले लॉस में थी 3 साल। और एक और चीज है सर, जिस तरीके से ये मतलब इनका जो काम है ना, वो है बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने का। एंड इट इज समथिंग जिसमें जो बड़े बायर्स होते हैं वो यूजुअली आपने देखा होगा डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी वेंडर्स लेना, मतलब कंपनी पॉइंट से ही डायरेक्टली लेने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं इस आईपीओ के लिए। फॉर द टाइम बीइंग अवॉइड करेंगे। एक बार 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर का मूवमेंट देख लें, किस तरीके से इनका बिजनेस और बेटर होता हुआ दिखता है, रेवेन्यू और बेटर होता हुआ दिखता है। उसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। सॉरी, फॉर द टाइम बीइंग दूरी बना के रख लें, ठीक लगता है दूरी बना के रखना। एक और चीज़ सर, आप इंफ्रा की भी बात हो भी रही थी, ये प्रॉक्सी इंफ्रा प्ले है, क्या वो ये थीम वर्कआउट करेगा गोइंग फॉरवर्ड? सर ये थीम का अपना जो एक इशू है वो तो है ही हमारे पास। बट इस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ भी आप देखेंगे ना तो एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं आता है। मतलब अभी भी इफ आई एम करेक्ट सर 3 करोड़ का ही प्रॉफिट है इनका, और उसके पहले 3 साल तक ये लॉस में थे। तो ये किस तरीके से आईपीओ के पहले प्रॉफिट में आए हैं, क्या है, तो एक वो सेंस नहीं बनता सर कंफर्ट का। इनफैक्ट तो रचित सर की तरफ से राय यही है कि अगर आप इसको अभी के लिए अवॉइड करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कि जहां मैंने भी पढ़ा था कि ये कंपनी शायद 2021 में ही शुरू हुई है और 4 साल के अंदर ही इस कंपनी का आईपीओ भी आ रहा है और नंबर्स भी अभी पिछले 1 साल के अंदर ही थोड़े से इंप्रूव हुए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट का नंबर 6 करोड़ का है, जो पिछली बार 17 करोड़ के घाटे के आसपास था। सो रचित सर की तरफ से राय है कि अभी के लिए आप इसे अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा।